राम मंदिर का निर्माण 21 फुट ऊंचा राम चबूतरा। गर्भगृह की फर्श में लगेंगे 25,000 से ज़्यादा ग्रेनाइट पत्थर। 2.5 करोड़ से ज़्यादा मूल्य की लग रही हैं तांबे की पत्तियां। मंदिर निर्माण में तकनीक से लेकर सामग्री तक सब कुछ अत्याधुनिक। मंदिर के साथ ही अयोध्या के अन्य स्थलों का भी हो रहा है पूरी तरह से विकास। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तेजी के साथ बन रहा है। राम मंदिर निर्माण में जुटी इकाइयों के अनुसार इसी जुलाई माह तक मंदिर के चबूतरे का निर्माण कार्य पूरा कर लेने की योजना है। इसके बाद वास्तविक रूप में मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार अगले साल की मकर संक्रांति तक गर्भगृह के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और रामलला अस्थायी रूप से मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद भी मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहेगा और परिक्रमा, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार जैसे निर्माण कार्य होंगे। मंदिर निर्माण के अलावा इन दिनों सुरक्षा के लिए परिसर के चारों तरफ परकोटे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते राम मंदिर के निर्माण में क्या कुछ हुआ। चबूतरे में लग रहे हैं ग्रेनाइट के पत्थर। राम जन्मभूमि परिसर में इन दिनों मंदिर के गर्भगृह के लिए 21 फुट ऊंचे चबूतरे यानी प्लिंथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसे राम चबूतरा नाम दिया गया है। राम मंदिर के इस चबूतरे में ग्रेनाइट के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके पहले गर्भगृह के नीचे करीब 14 मीटर मोटी मजबूत चट्टान ढाली गई। नींव की कंक्रीट में 2 तरह के पत्थरों, कर्नाटक के ग्रेनाइट और मिर्जापुर के सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया। एक ब्लॉक फुट 16 घन फुट का था। इसी तरह करीब 30,000 ब्लॉक के एक के ऊपर एक रखकर मजबूत नींव तैयार हुई। कंक्रीट की 48वीं परत में मंदिर को अंतिम नींव को भरा गया। 1,20,000 वर्ग फुट लंबी, चौड़ी और 50 फुट गहरी नींव खोदी गई। गर्भगृह के चबूतरे का निर्माण कार्य पूरा होते ही मंदिर के स्ट्रक्चर को तैयार करने का काम शुरू होगा। राम मंदिर की कुर्सी में लगेंगे 37,000 क्यूबिक फीट पत्थर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार अभी मंदिर निर्माण के लिए 21 फुट ऊंचे पत्थरों से मंदिर की कुर्सी को तैयार करने का काम चल रहा है। इस काम में 37,000 क्यूबिक फीट पत्थरों का इस्तेमाल होगा। करीब 25,000 पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य कर रही L&T कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद मेहता के अनुसार राम मंदिर अप्रैल से मई तक के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ग्रेनाइट के कम से कम 25,000 पत्थर लगेंगे जो कई आकार के होंगे। राम मंदिर के गर्भगृह को अगले साल मकर संक्रांति तक पूरा कर लेने से योजना है। मंदिर के भूतल निर्माण में लगने वाले पत्थरों को राजस्थान से राम जन्मभूमि परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि चबूतरे का निर्माण कार्य पूरा होते ही मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। तांबे की 70,000 पट्टियों से जोड़े जाएंगे पत्थर। राम मंदिर की नींव के निर्माण के तीसरे चरण में 20 फुट ऊंची प्लिंथ का निर्माण हुआ। अब गर्भगृह के चबूतरे को बनाया जा रहा है। प्लिंथ और चबूतरे में लग रहे पत्थरों को आपस में जोड़ने और उन्हें एक दूसरे से बांधे रखने के लिए तांबे की 70,000 पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तांबा 99.9% तक शुद्ध है। यू आकार की पट्टी का ये तांबा पूरी तरह से स्वदेशी है। तांबे की कुल लागत 2.5 करोड़ से ज़्यादा आई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में बना यह तांबा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में स्थित मऊ भंडार से आया है। अयोध्या पहुंची करीब 70,000 तांबे की पट्टियों की लंबाई 256 mm, चौड़ाई 32 mm और थिकनेस 5 से 6 सेंटीमीटर है। मंदिर निर्माण में इसी तरह की कई अन्य धातुओं का भी इस्तेमाल हो रहा है। 14 जनवरी 2023 तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृत के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा अयोध्या।
भव्य राम मंदिर के साथ ही अयोध्या के विकास के लिए कई और कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं। मंदिर की तरफ आने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। अयोध्या शहर में प्रवेश करते ही रामायण कालीन वास्तुशिल्प और शहर की उसकी संरचना दिखे, इसके लिए प्राचीन मंदिरों को संवारने की योजना है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो या फिर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन सब की डिजाइन राम मंदिर के अनुरूप बनाई जा रही है। इन सभी का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। अयोध्या में सिर्फ धार्मिक गतिविधियां ही न दिखें, बल्कि राम नगरी आधुनिक और जीवंत शहर बने, इसके लिए आधुनिक और पुरातन सभ्यता के मेल के साथ इस आधुनिक शहर को और सामंजस्य बनाए रखते हुए शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। रामायण काल का बोध कराता रेलवे स्टेशन। अयोध्या में बन रहा रेलवे स्टेशन राम मंदिर की ही तरह दिखेगा, इसीलिए रेल मंत्रालय ने इसका नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रखा है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च करके इसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर 600 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डा बन रहा है। करीब 2 किलोमीटर के इसके रनवे पर ATR जैसे विमान भी लैंड कर सकेंगे। 525 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इसे बनाया जाएगा ताकि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लुक दिया जा सके। करीब 12,370 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों की सड़कें सुधारी जा रही हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी 4 लेन का बनाया जाएगा। 21 एकड़ में बनेगा रामायण विश्वविद्यालय। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म के अध्ययन के लिए रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यूपी का संस्कृत विभाग अगले 100 दिन में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ MOU साइन करेगा। विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट की ओर से 21 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने इस रामायण विश्वविद्यालय का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मंदिर निर्माण के समय ही इस यूनिवर्सिटी को भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश विदेश से आने वाले जिज्ञासु छात्राओं को रामायण कालीन शिक्षा दीक्षा दी जा सके। इस विश्वविद्यालय में धर्म अध्यात्म के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा धार्मिक परिवेश के साथ देने की पूरी कोशिश होगी। 2 साल बाद फिर से शुरू होगी 84 कोसी परिक्रमा। कोरोना की वजह से वर्ष 2020 और 2021 में स्थगित अयोध्या धाम की 84 कोसी परिक्रमा इस साल 17 अप्रैल से शुरू होगी। ये परिक्रमा 5 जिलों बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी से होते हुए 8 मई को अयोध्या में संपन्न होगी। अयोध्या में 84 कोसी, 14 कोसी और 5 कोसी सहित रामकोट की परिक्रमा प्रचलित है। 84 कोसी परिक्रमा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस बार इसे पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारी है। हनुमान मंडल से जुड़े परिक्रमा संयोजक सुरेंद्र सिंह के अनुसार परिक्रमा 16 अप्रैल को कारसेवकपुरम से मखभूम के लिए रवाना होगी। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आज बस इतना ही। ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम।